उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मौलाना हैं जो अपने जहरीले बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। इतना ही नहीं, राज्य का माहौल भी खराब करने का आरोप लगता रहता है। कई दंगे करवा चुके हैं, लेकिन जब से सीएम योगी सत्ता में आए, यहाँ के मौलानाओं की जुबान बोलने से पहले कांपने लगती है, क्योंकि इनके विवादित बोल इनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। सीएम योगी के एक्शन से डरे मौलाना अब उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मौलाना तौकीर रजा की। बैकफुट पर आया मौलाना तौकीर रजा, सीएम योगी की कर रहा जमकर तारीफ। हमें बीजेपी और आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष को मिल गया तगड़ा जवाब। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, जो बस पचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये रजा साहब जब भी मुंह खोलते हैं ज्यादातर विवादित बयान ही देते हैं। तौकीर रजा ने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ के बारे में काफी कुछ कहा है, लेकिन योगी सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते थे। अयोध्या में कुछ लोग टोपी पहनकर एक मंदिर में गोमांस डालने जा रहे थे। उस वक्त सीएम योगी चाहते तो उन्हें मुस्लिम दिखाकर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मामले से पर्दा उठाया और बताया कि मंदिर में गोमांस की घटना में हिंदू शामिल है। पुलिस ने घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। मौलाना ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी ने राजधर्म का पालन किया, वे हमारी तरफ भी ध्यान दें और कुछ परेशानियों का समाधान करें। हमें भाजपा और आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं है, वे अपना काम ईमानदारी से करें तो हमें इस सरकार का साथ देने में कोई परेशानी नहीं है, मगर जब हुकूमत बेईमानी कर रही है तब हमारा जमीर इसकी गवाही नहीं देगा कि हम खामोश। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, गुंडों को खुली छूट है और मुसलमानों के साथ गलत करने की आजादी है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से ऐसे आतंकियों को समर्थन मिलता है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मगर हिंदूवादी गतिविधियों पर देश में पाबंदी लगानी चाहिए। कोलकाता दुष्कर्म मर्डर मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कोलकाता में जो हुआ, अगर वहां भाजपा की हुकूमत होती तो दुनिया भर में इसे लेकर जो मुहिम चलाई गई शायद वो नहीं होती। ममता बनर्जी की सरकार को गिराने और उनको बदनाम करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की गई है। कोलकाता में जो हुआ उस तरह की घटनाएं हर जगह हुई है। उत्तराखंड में जो नर्स के साथ हुआ उसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा और हिंदूवादी संगठन इसके लिए जिम्मेदार है। मौलाना तौकीर रजा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जैसी अफरा तफरी है, उससे साफ जाहिर है कि देश में रोजाना कोई न कोई नया फसाद खड़ा होता है और इन सब के पीछे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का हाथ है। तौकीर रजा ने आरएसएस का जिक्र करते हुए कहा कि संघ सबसे पुराना संगठन है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इनकी शाखाएं हैं। आरएसएस ने इन सब संगठन को काम बांटे हैं कि उन्हें किस तरह से करना है। आरएसएस को बताना चाहिए इन सब के लिए जिम्मेदार कौन। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कानून अपने हाथ में नहीं ले। आपके यहाँ आरएसएस की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने लोगों को शिक्षा दे कि कानून के दायरे में रहकर काम करे। वही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बेईमानी पर आमादा है और उन्हें बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है। मुझे आरएसएस से यही पूछना है कि देश में जो माहौल है उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या संघ की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं? तौकीर रजा ने आगे कहा कि मुसलमानों से खुलकर दुश्मनी की जा रही है। मुस्लिमों के खिलाफ ट्रेन और सड़कों पर जो नफरतें लिंचिंग की शक्ल में दिखाई दे रही हैं, इन सब के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ दुश्मनी का ऐलान किया है और नरेंद्र मोदी ये सब कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वह सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों के प्रधानमंत्री बनकर काम कर रहे हैं। उन्हें सबके लिए काम करना चाहिए और वह हिंदू समाज के अलावा अन्य समुदायों के बारे में भी सोचे। मौलाना तौकीर रजा ने वक्फ अधिनियम संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वक्फ की जरूरत अब क्यों पड़ी है? वक्फ बोर्ड सब जगह बने हुए हैं। आप बोलकर वक्फ का कंट्रोल ले लेते और बताते कि वक्फ में भी कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा। वक्फ के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने से साफ जाहिर है कि वह मुस्लिमों की माली हालत को खराब करना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की मांग पर कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर मैंने भड़काया है तो हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लें, लेकिन हमारे बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उलेमा बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि कानून का
पालन करें। बजरंग दल एक आतंकी संगठन है जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। आरएसएस और बजरंग दल देश को नुकसान पहुंचा रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वक्फ जमीन पर किसने कब्जा किया, सरकार को ये बताना चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया है। वक्फ की संपत्ति पर कई सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है। अगर सरकार को हमसे हमदर्दी है तो सबसे पहले उन्हें इन संपत्तियों को रिलीज करना चाहिए। ये जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, हम उसे जमीन के हिसाब से नहीं बल्कि शरीयत के हिसाब से देख रहे हैं। वक्फ में दखलंदाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने दिल्ली में होने वाले मीटिंग के बारे में कहा कि हमारी अगली मीटिंग दिल्ली में होगी, लेकिन सरकार चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि हम अपने लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, उसके बावजूद हम लोग हर तरह के जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जुलाई 2024 में भी तौकीर रजा ने सीएम योगी की तारीफ की थी। बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो मैं यह समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ राजधर्म का पालन कर रहे हैं और करते आए हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि राजधर्म का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप हिंदू, मुसलमान, दलित सभी के मुख्यमंत्री हैं। आपको सभी के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए। जब कांग्रेस ने नाइंसाफी की तब मैंने उसका विरोध किया। नाइंसाफी समाजवादी ने भी की, मैंने उसका भी विरोध किया। जब जहां जिसकी सरकार होती है और नाइंसाफी होती है तो मैं उसकी मुखालफत करता हूं। भाजपा मेरा नुकसान कर ले, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन देश और प्रदेश का नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं मदरसों में धर्म के साथ विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा था कि जब मदरसों में पाबंदी लग रही है, ताले लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों के ज्ञान विज्ञान की बात कहां होगी। यूपी सरकार की बुलडोजर नीति पर उन्होंने कहा कि एक अपराधी की वजह से उसके पूरे घर पर बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम धर्म की बात नहीं करता हूं बल्कि पूरे देश की बात करता हूं। देश का हिस्सा, देश का एक पार्ट मुसलमान है। देश का हित अगर मेरा कत्ल हो जाने से होता है या अगर देश को फायदा पहुंचता है तो मैं तैयार हूं। मौलाना तौकीर रजा ने भाजपा पर तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वो मंदिर और धार्मिक कार्यों में लगाया जा रहा है। यह हिंदू तुष्टीकरण है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, ये अन्याय है। हिंदुओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जिन हिंदुओं को आस्था है वो मंदिरों को अपने पैसे से चलाना चाहते हैं। राम मंदिर के लिए कितना बड़ा चंदा हुआ, वो सारा पैसा कहाँ गया? बाकी सब सरकारी पैसे से आपने काम किया। मस्जिद और मदरसा को फंड दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी में मदरसा बंद क्यों कर दिया गया? मदरसों को जो अनुदान जाता था वो बंद कर दिया गया। सरकार कहती है कि हमने अवैध मदरसों को बंद किया है। मैं कहता हूँ कि अवैध मदरसा नहीं बल्कि सरकार है। अगर मदरसा में कहीं आतंकवाद की खबर मिलेगी तो हम खुद उस पर ताला बंद करने का काम करेंगे। मौलाना ने आगे कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ धर्म पढ़ाया जाता है, अल्लाह रसूल की बात बताई जाती है, अच्छाई और सच्चाई की बात बताई जाती है। आपको अच्छाई और सच्चाई से बैर है, बेईमानी और झूठ से आपको लगाव है, इसलिए आप अच्छाई और सच्चाई वाली जगहों पर पाबंदी लगा देते हैं। सरकार मदरसों में विज्ञान जैसे विषय पढ़ाने की बात करती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार मदरसों पर तालाबंदी करेगी तो फिर वहां ज्ञान विज्ञान की बात कहां से होगी। जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने इस बार सीएम योगी की तारीफ की है, उसके बाद से अखिलेश यादव को मिर्ची लगी है। तो इस तरह से मौलाना तौकीर रजा समय समय पर सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहता है ताकि किसी भी बड़े एक्शन से वो बच सके। लेकिन कहते हैं कि राज्य में अपराधी चाहे कोई भी हो, सीएम योगी उसको बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।